हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिलोक अकाउंट्स अड्डा। अब जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं। उसके बाद जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कुछ टर्म्स आते हैं उनको कैलकुलेट कैसे करा जाता है। अब आज हम पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉपर बनाएंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही है। तो नहीं लग रही है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करना है, क्या क्या चीज़ों को सही करना है, या आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ बताइए। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मैं आपको आज दो क्वेश्चन कराऊंगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। पहला क्वेश्चन, इस पहले तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। रेशियो उनका 2:2:1 है। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, एक्स की 5 लाख है, वाई की 5 लाख है, जेड की 2,50,000 है। द पार्टनरशिप एग्रीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला है। जेड इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। अब इसमें जेड को जो सैलरी है वो 2,000 पर मंथ है, मतलब हमें 12 से इंटू करना पड़ेगा। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज ₹4 लाख। अब एक चीज देखिए, जो मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बोला था कि यहाँ बाई साइड जो आता है नेट प्रॉफिट आता है। अब इसमें गिवन है नेट प्रॉफिट, जो लिखा है वहां पे 4 लाख, लेकिन उसमें ये लिखा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर लिखा है इसमें, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रॉफिट लेते हैं वो हमेशा हम बिफोर वाला लेते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो आफ्टर वाला है, तो आपको आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, क्या करना है आपको, जो आफ्टर वाला प्रॉफिट गिवन है वो लिख लीजिए। पहले तो 4 लाख गिवन है आफ्टर वाला प्रॉफिट, पर अब ये देखना है कि जो प्रॉफिट है 4 लाख वो किसके आफ्टर है। तो इसमें सिंपल लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब ये जो 4 लाख प्रॉफिट गिवन है वो जेड को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। तो उस आफ्टर वाले प्रॉफिट को बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपने, वो जिसके आफ्टर में आपको वो अमाउंट इसमें ऐड कर देनी है। तो ये जेड सैलरी के आफ्टर में था, तो जेड की सैलरी 2,000 पर मंथ है, मतलब ईयरली देखोगे तो वो 24,000 हो गया। तो जो बिफोर वाला प्रॉफिट होगा वो कहलाएगा 4,24,000, ये लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन को नॉर्मली करना है, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया था सेम वैसे करना है। अब देखिए टू साइड क्या आता है, टू साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का सेपरेट लिखेंगे आप। 10% बोला है, कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, तो इसका 10% निकालेंगे। 50,000, 50,000 एंड 25,000, तो टोटल आ गया 1,25,000। उसके बाद सैलरी आता है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आफ्टर वाले प्रॉफिट को बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए सैलरी यहाँ ऐड करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इधर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको नॉर्मल वैसे ही करना है जैसा फॉर्मेट था। तो सैलरी किसको मिल रही थी, सैलरी जेड को मिल रही थी, तो यहाँ लिख देंगे 2,000 इंटू 12, क्योंकि पूरे साल का लेना है और यहाँ पे जो सैलरी है वो 2,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का लेंगे, इंटू 12 कर देंगे, 24,000। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में और कोई चीज गिवन नहीं है, फिर वही आपको टोटल करना है। टोटल वो जो ज्यादा है तो 4,24,000, इधर भी वही आ जाएगा 4,24,000। उसके बाद अगर आप देखोगे टोटलिंग करते वक्त तो जो बैलेंस है वो इधर आ रहा है, तो वो कहलाएगा टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अगर इधर आता तो वो कहलाता बाय नेट डिविजिबल लॉस। अब इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,75,000। इसको आपको तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है एज पर देयर रेशियो। अब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था रेशियो जो गिवन था वो 2:2:1 गिवन था, तो कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको वही बता देता हूं। 2,75,000 इंटू 2/5, 5 मतलब तीनों रेशियो का जो सम टोटल था, इसका भी 2 रेशियो है तो 2/5, और इसका रेशियो जो है वो 1 है, तो ये आ जाएगा 1/5। फिर कैलकुलेट करेंगे तो इसका 1,10,000, इसका भी 1,10,000, और इसका 55,000। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखिए, प्रॉफिट इसमें आफ्टर वाला था तो हमने बिफोर में कन्वर्ट करा, और आफ्टर वाले प्रॉफिट को बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रॉफिट जिसके आफ्टर में गिवन है वो अमाउंट आप प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तो वो बिफोर वाला आ जाएगा। और इधर आपको बस बाकी चीजें नॉर्मली लेना एज पर द फॉर्मेट।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो दो पार्टनर है, एक्स और वाई दो पार्टनर है। रेशियो उनका 3:2 गिवन है विद अ कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 60,000, दोनों की कैपिटल गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है। वाई टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। अब एनुअल बोला है तो 12 से इंटू करने की नीड है नहीं, 6,000 ही लेंगे आप। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर, इसमें भी देखो आफ्टर लिखा है, आफ्टर वाई सैलरी इज 24,000। तो सिंपल 24,000 आपको प्रॉफिट गिवन है आफ्टर वाला, प्लस 6,000। अब वाई की सैलरी इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो वाई की सैलरी के आफ्टर में है। तो मैंने कहा था आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉफिट में वो चीज ऐड कर देंगे जिसके आफ्टर में प्रॉफिट गिवन है। तो आफ्टर वाई सैलरी ऊपर 6,000 है, वो ऐड कर देंगे, तो जो प्रॉफिट है वो 30,000, मीन्स आपको 30,000 से मतलब है, ना कि 24,000 से। अब इसके नीचे एक पॉइंट और है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% कमीशन आपको मैनेजर को देना। अब ध्यान देना इसमें बेटा, मैनेजर को कमीशन देने की बात कही है और मैनेजर पार्टनर नहीं होता, तो इसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें आती है, बाकी चीजों से नहीं। तो इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना है, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, क्योंकि कंपनी की बाकी सारी एक्सपेंसेस एंड इनकम जो भी है वो पीएल अकाउंट में आती है। तो आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले आपको एक पीएल अकाउंट बनाना है। बाय प्रॉफिट देखो 24,000 प्लस 6,000, ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको ये ऊपर ही बता दिया, यहां पे आया 30,000। अब कमीशन टू साइड आता है, पीएल अकाउंट 11 में पता होगा आपको, एक्सपेंसेस टू साइड आते हैं टू कमीशन। अब कमीशन कैसे निकलेगा, 30,000 इंटू 5/100, 5% प्रोविजन बोला था, 5% निकाल दिया, अपॉन 100 लिया, क्योंकि आफ्टर नहीं लिखा है ना ही बिफोर कुछ लिखा है, तो सिंपल हम अपॉन 100 लेंगे। 30,000 का 5% आया 1,500। फिर आप बैलेंस निकालेंगे जैसे आप पीएल अकाउंट में निकालते थे 11th में, जो बैलेंस आया वो कहलाएगा 2 नेट प्रॉफिट, और वो आया आपका 28,500, और यहां पे मैं आपको टोटल लिख रहा हूं दोनों साइड। अब आपको जो नीचे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बनाएंगे, जो आप बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे, वो आपको अब इससे मतलब है। अब 30,000 से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि 30,000 पहले प्रॉफिट था, उसमें से आपने 5% कमीशन दे दिया है, तो अब जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है वो 28,500। तो इसको यहां ट्रांसफर करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट 28,500। इसके बाद क्वेश्चंस को नॉर्मली करेंगे। अब ऊपर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई का सेपरेट निकालेंगे। कैपिटल उनकी दे रखी है 80,000 एंड 60,000, उसका 5% तो 80,000 का 5% आया 4,000 एंड 60,000 का 5% आया 3,000। बाहर सम टोटल 7,000। उसके बाद 2 सैलरी, वाई को सैलरी मिल रही थी 6,000, एनम मिल रही थी, पर एनम है वो, तो 12 से इंटू करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टोटल करेंगे 28,500, 28,500। इधर बैलेंस आ रहा तो वो कहलाएगा 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो टोटल है 28,500, उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहां जो बैलेंस आएगा वो आएगा 15,500। उसको एक्स और वाई में बांटेंगे, बांटने का प्रोसीजर सेम है, 15,500 इंटू रेशियो गिवन है आपको 3:2, 3/5, और इसका 15,500 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 9,300, और इसका आ जाएगा 6,200। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बात, कईयों ने मेरे वीडियो को लाइक करा है, कुछ ने मेरे वीडियो को डिसलाइक करा है। जिन्होंने लाइक करा है बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने डिसलाइक करा प्लीज़, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आया प्लीज़ आप मुझे वो बता दें, या जो चीज़ आपको लगता है कि मुझे ऐड ऑन करना चाहिए वीडियो में, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, आई होप दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।